ताऊ की रैली के बाद ऐसे बदल गई थी हरियाणा की सियासी फिजा। साल 1985 में हरियाणा और पंजाब की राजधानी के मुद्दे को लेकर हरियाणा की सियासत में उबाल आ गया। 24 जुलाई 1985 को यह समझौता हुआ। इससे पहले हुए इंदिरा अवार्ड के अनुसार चंडीगढ़ पंजाब को दिए जाने के फैसले पर मोहर लगी थी। इसके एवज में अबोहर और फाजिल्का के साथ ही 110 गांव हरियाणा को हस्तांतरित करने पर समझौता हुआ था। दरअसल चंडीगढ़ का मसला 1970 के बाद से ही तेज होने लगा था। 15 अगस्त 1969 को चंडीगढ़ पंजाब को दिए जाने की मांग को लेकर दर्शन सिंह ने उपवास रख दिया। 74 दिन के बाद उनकी मौत हो गई। इसके बाद जनवरी 1970 में अकाली नेता संत फतेह सिंह ने भी उपवास शुरू कर दिया। तभी इंदिरा गांधी की ओर से अवार्ड दिए और उसी कड़ी में साल 1985 में राजीव लौंगोवाल समझौता हुआ। चंडीगढ़ और सतलुज यमुना लिंक नहर पर हुए इस समझौते के बाद हरियाणा की सियासत में भूचाल आ गया था। जी हां, देवीलाल लगातार सक्रिय हो रहे थे, वे लोगों के बीच जा रहे थे। देवीलाल ने हरियाणा संघर्ष समिति का गठन किया। उन्होंने प्रदेश में न्याय युद्ध चलाया। उन्होंने एक के बाद एक रैलियां की। न्याय युद्ध चलाते हुए पूरे हरियाणा में देवीलाल घूमे। देवीलाल को अपार जन समर्थन मिल रहा था। भजनलाल की कुर्सी डोल रही थी। देवीलाल हावी हो रहे थे। यह वह दौर था जब ऑपरेशन ब्लू स्टार को कुछ ही वर्ष हुए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। साल 1985 में देवीलाल सहित लोकदल के 22 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे। जी हां, स्पीकर ने देवीलाल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया था और कांग्रेस के भी कुछ विधायकों ने इस्तीफे दिए। देवीलाल चूंकि साल 1982 के विधानसभा चुनाव में महम से विधायक चुने गए थे, सितंबर 1985 में महम सीट पर हुए उपचुनाव में चौधरी देवीलाल ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। देवीलाल एक मास लीडर के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने 1985 में दिल्ली में एक रैली की। इसके बाद 1986 के शुरुआत में राज्य भर में रास्ता रोको आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन को अभूतपूर्व कामयाबी मिली। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे भगवत दयाल शर्मा भी देवीलाल के पाले में आ गए। तब भगवत दयाल शर्मा ने एक बहुत भावनात्मक बयान भी दिया था। जी हां, देवीलाल की ओर से आयोजित एक रैली में भगवत दयाल शर्मा ने मंच से कहा कि मैंने भजन भी गा लिए और बंसी भी बजा ली, अब मैं देवी की पूजा करूंगा। 23 मार्च 1986 को चौधरी देवीलाल ने जींद में एक रैली की। यह एक ऐतिहासिक रैली थी और समस्त हरियाणा सम्मेलन के नाम से हुई इस रैली के बाद हरियाणा की सियासी फिजा बदल रही थी। यही वजह रही है कि कांग्रेस हाईकमान ने जून 1986 में चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री पद से हटाते हुए उन्हें राज्यसभा के जरिए केंद्र में कृषि मंत्री बना दिया। भजनलाल की जगह चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बना दिया गया। कांग्रेस हाईकमान की मंशा यही रही थी कि शायद बंसीलाल चौधरी देवीलाल के पक्ष में चल रहे हैं, माहौल को नियंत्रित करने में सफल हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। देवीलाल ने जाटलैंड, रोहतक, जींद में कई जलसे और रैलियां की। यह थी हमारी खास रिपोर्ट।